हमने कभी सोचा नहीं था आर्मी बीएसएफ एसीएम का फिजिकल देने ग्वालियर टेकनपुर जाएंगे और वहाँ के फौजी हमसे रनिंग की जगह ग्राउंड का कचरा साफ करवाएंगे। तो बात कुछ ऐसी है कि आज चले जाते हैं अपने शहर ललितपुर और ललितपुर में पहुंच जाते हैं हम ललितपुर रेलवे स्टेशन पर। और स्टेशन पे पहुंचने के जस्ट बाद ही आ जाती है हमारी ट्रेन। और ट्रेन पूरी तरह से भरी हुई थी और खड़े खड़े ही सफर करने के बाद थोड़ी देर में ही पहुंच जाते हैं हम डबरा उतर के पकड़ते हैं एक टैक्सी, फिर पहुंच जाते हैं बीएसएफ कैंट। और बीएसएफ कैंट पहुंचने के बाद हमें रास्ते में दिखता है बीएसएफ बालू का ही मंदिर। और अगर आप लोग भी टेकनपुर आओ तो सीधे बीएसएफ कैंट ही आ जाना। फिर हम इसी मंदिर की धर्मशाला में ही सो जाते हैं और सुबह उठते हैं लगभग 4 बजे और उठकर सीधे चले जाते हैं अपने सेंटर की। और रास्ते में दिखता है हमें बीएसएफ बालू का एरोप्लेन जो कि इन्होंने सिर्फ शौक के लिए रखा है। और यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ लगी होती है बहुत ज्यादा भीड़। और फिर देखते हैं हमें बीएसएफ बालू के बेबंदे जिनकी अभी ट्रेनिंग चल रही है। फिर अपना आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और एक फोटो लेके चले जाते हैं अंदर। और अंदर आके देखते हैं हमारे ही साथी जिनकी रनिंग चालू हो गई है। और इनकी दौड़ देखने के बाद फिर हमें भी रनिंग की ये चिपें मिल जाती हैं और चिपों के साथ साथ हमें चेस्ट नंबर भी मिलता है। और खतरनाक तरीके से अपनी दौड़ पूरी करने के बाद आ जाते हैं इस टैंकर पे पानी भरने। तो इस बात पर बीएसएफ बालू को आ जाता है गुस्सा। तो फिर उन्होंने हमसे और हमारे साथियों से पूरे ग्राउंड का कचरा साफ करवाया। और फिर मिलता है हमें हमारी रनिंग क्वालीफाई का लेटर। और फिर ये लेटर लेके निकल आते हैं बाहर की। और आप सभी के मन में एक डाउट चल रहा हो कि मेरी टेकनपुर के ग्राउंड में 1600 मीटर की टाइमिंग कितनी है। तो आप सभी को बता दें कि मेरी टाइमिंग आई है यहाँ पर 4:57 क्योंकि मेरी प्रैक्टिस कुछ अच्छी नहीं थी इस बार। और आप सभी को तो ये पता ही होगा जब जब हम नंगे पैर दौड़ते हैं तो हमारे पैरों में छाले पड़ जाते हैं और इन छालों को फोड़कर फिर निकल आते हैं अपने घर की ओर। और इसी के साथ आपको ब्लॉग कैसा लगा कर दो कमेंट। हम मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, जब तक के लिए राम राम।